संयुक्त राष्ट्र 195 देशों की 180 मुद्राओं को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता देता है। दुनिया में इस वक्त सबसे ताकतवर करेंसी ऐसे देशों की है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये देश वैसे तो पिद्दी से हैमगर उनकी मुद्रा बेहद पावरफुल है। जानते हैं टॉप 10 की इस लिस्ट में कौन कौन से देश हैं? ये भी जानते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले कि ये देश किस वजह से इतने पावरफुल बने हुए हैं। कुवैती दिनार KWDcapital.com पर छपी एक स्टोरी के अनुसार 1960 में स्थापित कुवैत की राष्ट्रीय मुद्रा दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान मुद्रा है। ये कई दशकों से ऐसी ही रही है। विशाल प्राकृतिक तेल भंडार, विदेशी मुद्रा बाजार में उच्च मांग और सीमित मुद्रा आपूर्ति कुवैती दिनार की मजबूती में योगदान करते हैं। कुवैत के राजस्व का 90% तेल निर्यात से आता है। जब तक तेल की वैश्विक मांग और देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी, कुवैती दिनार की मांग भी ऊंची रहेगी। बहरीनी दिनार BHD, कुवैत की तरह बहरीन को भी अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा एक ही वस्तु से प्राप्त होता है। सरकारी राजस्व का 70% तेल निर्यात से आता है। बहरीन के तेल भंडार बहरीनी दिनार की बाजार मांग को बढ़ाने में मदद करते हैं। बहरीनी दिनार, जिसने 1965 में खाड़ी के रुपए की जगह बहरीन की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया था। 1980 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक बहरीनी दिनार से 2 अमेरिकी डॉलर और 65 सेंट पर स्थिर था। BHD USD मुद्रा स्थिरीकरण बाजार के विश्वास, कम अस्थिरता और मुद्रा की मजबूती में योगदान देता है। ओमानी रियाल OMR 1970 में शुरू, ओमानी रियाल ने 1973 में अमेरिकी डॉलर के साथ एक मुद्रा स्थिरीकरण शुरू किया। ओमानी रियाल मूल रूप से एक ओमानी रियाल से 2.895 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स पर स्थिर था, जब तक कि 1986 में इसे एक ऐसी दर पर समायोजित नहीं किया गया जो तब से बनी हुई है। यह मुद्रा एक ओमानी रियाल से 2.6008 अमेरिकी डॉलर के बीच है। ओमान अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की मजबूती का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस उत्पादन और निर्यात से पैदा हुई मांग और राजस्व से प्राप्त करता है। अमेरिका के साथ ओमान के व्यापारिक संबंध और उसकी आर्थिक स्थिरता ओमानी रियाल की मजबूती में योगदान करती है। जॉर्डेनियन दिनार जॉर्डेनियन दिनार 1950 से प्रचलन में है और 1995 में जॉर्डन सरकार ने जॉर्डेनियन दिनार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक JOD से 1.4104 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की दर से जोड़ा था। इस सूची में शामिल अन्य मध्य पूर्वी देशों की तुलना में तेल और गैस निर्यात पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता के बावजूद जॉर्डन की राष्ट्रीय मुद्रा दुनिया की चौथी सबसे मजबूत मुद्रा। इसकी मजबूती का श्रेय देश की खुले बाजार की नीतियों, मुद्रा की कमी और विशाल विदेशी मुद्रा भंडार को दिया जा सकता है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग GBP। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा है जो आज भी प्रचलन में है। ब्रिटिश वित्तीय प्रणाली और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इतिहास विश्वसनीयता और स्थिरता, साथ ही देश की आर्थिक मजबूती और एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में लंदन की उपस्थिति पाउंड को मजबूती प्रदान करती है, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन जाती है। ब्रिटिश पाउंड सबसे लोकप्रिय मुद्रा जोड़ियों में से एक GBP USD G-Sequable भी कहा जाता है का भी हिस्सा है। यह उपनाम 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था जब विदेशी मुद्रा दरों का प्रसारण ट्रांसअटलांटिक अंडरवाटर टेलीग्राफ केबलों के जरिए किया जाता था। जिब्राल्टर पाउंड की शुरुआत 1896 में स्पेनिश गृहयुद्ध के बाद हुई थी, जिसने स्पेनिश रियल डे प्लाटा और जिब्राल्टर की आधिकारिक मुद्रा की जगह ली थी। इस मुद्रा की स्थिरता ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ 1:1 के अनुपात से सुरक्षित है, इसलिए एक GIP हमेशा एक GBP के बराबर होता है। स्विस फ्रैंक CHF। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन दोनों की आधिकारिक वैध मुद्रा है। इस राष्ट्रीय मुद्रा को एक सुरक्षित आश्रय का दर्जा प्राप्त है जो भू राजनीतिक या बाजार अनिश्चितता के समय कुछ व्यापारियों को आकर्षित करता है। स्विट्जरलैंड के पास 1033 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो इसे चीन और जापान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बनाता है। ये भंडार स्विस फ्रैंक को स्विट्जरलैंड की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता और बड़े व्यापार अधिशेष के साथ साथ दुनिया की छठी सबसे मजबूत मुद्रा बनाते हैं। केमन आइलैंड्स डॉलर KYD एरिया में दिल्ली से भी आधे केमन आइलैंड्स दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक के साथ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपतटीय वित्तीय केंद्र है। यह इसके विशाल वित्तीय सेवा क्षेत्र, पर्यटन उद्योग और सुरक्षित आश्रय की स्थिति के कारण है, जो कई प्रमुख बैंकों और निगमों को देश की ओर आकर्षित करता है। 2019 में केमन आइलैंड्स ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 40.2% वित्तीय सेवाओं से अर्जित किया।
और KPMG के अनुसार दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में से 43 केमन आइलैंड्स में व्यावसायिक संचालन करते हैं। केमन आइलैंड्स डॉलर 1971 में शुरू किया गया था और इसने देश की मुद्रा के रूप में जमैका डॉलर की जगह ले ली। केमन आइलैंड्स डॉलर अमेरिकी डॉलर से एक केमन आइलैंड्स डॉलर और 1.2 अमेरिकी डॉलर की निश्चित दर पर जुड़ा हुआ है। यूरो EUR 20 देशों की मुद्रा। यूरो यूरोपीय संघ के 26 सदस्य देशों में से 20 की आधिकारिक मुद्रा है, जिनकी संयुक्त जनसंख्या जनवरी 2023 तक लगभग 35 करोड़ है। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा एकल बाजार क्षेत्र है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक व्यापार का छठा हिस्सा है। इस अर्थव्यवस्था की वृद्धि, जिसमें एक बड़ा व्यापार अधिशेष भी शामिल है, विदेशी मुद्रा बाजार में यूरो के मूल्य में वृद्धि करती है। दुनिया में सबसे अधिक कारोबार वाली विदेशी मुद्रा जोड़ी में यूरो शामिल है, जो EUR USD है और इसे फाइबर उपनाम दिया गया है। अमेरिकी डॉलर USD, अमेरिकी डॉलर अमेरिका और इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, प्यूर्टो रिको, जिम्बाब्वे और पनामा सहित 16 अन्य देशों और क्षेत्रों की राष्ट्रीय मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर दुनिया में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। इसका उपयोग कई देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए मुद्रा पेय के रूप में किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, आर्थिक विकास। अमेरिका विश्व स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, द्वारा समर्थित है। दूसरी ओर बढ़ती कमोडिटी कीमतें, अतिमूल्यन और प्रतिद्वंद्वी बाजारों में आर्थिक विकास अमेरिकी डॉलर की मजबूती पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कैनेडियन डॉलर कैड कैनेडियन डॉलर को एक कमोडिटी मुद्रा माना जाता है, क्योंकि इसका मूल्य आमतौर पर इसके निर्यात वस्तुओं जैसे कच्चे तेल की कीमत से जुड़ा होता है। वास्तव में कनाडा दुनिया में कच्चे तेल का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। कनाडा के कमोडिटी निर्यात और उसकी मजबूत आर्थिक वृद्धि कैनेडियन डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक बनाते हैं। CAD USD सबसे ज्यादा कारोबार किए जाने वाले मुद्रा जोड़ों में से एक है, जिसे 1987 से कनाडा के $1 के सिक्के पर चित्रित आम लून पक्षी के नाम पर लूनी उपनाम दिया गया। भारत, चीन, रूस की मुद्राओं के नाम नहीं है। न तो भारतीय रुपया और न ही चीनी युआन और रूसी रूबल ही जगह बना पाया है। वैसे भी इन देशों की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमतर हैं। ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।